भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को ये एहसास हो गया है कि कुशवाहा वोट अब उनसे दूर जाने लगा है। इसलिए अब कुशवाहा वोट को विधानसभा में किसी तरीके से अपने पाले में करना है और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र में मंत्री बनाने जा रही है और जब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनेंगे तो कुशवाहा वोट खुद ब खुद एनडीए के पाले में आ जाएगा। जब उपेंद्र कुशवाहा की लोकसभा में हार हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक चाणक्य नीति अपनाया और कहा कि मैदान में उतरना है, मैदान को तैयार करना है, अपना पिच अगर तैयार करना है तो उपेंद्र कुशवाहा को बैटिंग करने के लिए भेजना पड़ेगा। और तब राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा को बैटिंग करने के लिए भेजा गया कि जाइए आप बैटिंग करिए, देखिए कब तक कितना टिकते हैं और कितना रन बनाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा पहुंच गए। राज्यसभा जाने के बाद अब बैटिंग बहुत मजबूत हो गई है, शतक लग चुका है। अब उपेंद्र कुशवाहा को कुछ तोहफा चाहिए और उनको जब तोहफा मिलेगा तो उनके समाज के लोगों को भी खुशी होगी और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को अब केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। उन्होंने रन तो बना दिया, मैदान पूरा खाली है, उनकी वाहवाही हो रही है, लेकिन उन्हें कुछ तोहफा नहीं मिला है। मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए ना, तो वो नहीं मिला है। तो अब एनडीए ने सोचा कि उपेंद्र कुशवाहा को मैन ऑफ द मैच दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री पद पर बैठाया जाएगा। जैसे जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं, जैसे चिराग पासवान बैठे हुए हैं, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को बैठा दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनेंगे। और उसके बाद फिर कुशवाहा वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होगी, क्योंकि राजद लगातार कुशवाहा में सेंधमारी करने के लिए कभी लोकसभा में लगातार कुशवाहाओं को टिकट देना, कई कुशवाहा नेता को टिकट देना। जेडीयू से अभय कुशवाहा नाराज होकर आए तो राजद ने उनको टिकट दे दिया, वो औरंगाबाद से जीत गए। उसके बाद कई ऐसे कुशवाहा नेता हैं जिनको आगे बार बार बढ़ाया जा रहा है। आलोक मेहता हो या फिर श्रवण कुशवाहा हो, श्रवण कुशवाहा को नवादा से टिकट दिया गया। तो ये दिखाया गया कि देखिए कुशवाहा समाज के लिए हम लोग कितना कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी हर मंच से ये इशारा करते हैं कि कुशवाहा समाज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कुशवाहा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये चर्चा खूब हुई कि कुशवाहा समाज जो है वो अब राजद की तरफ शिफ्ट हो रहा है। धानुक समाज, कुर्मी समाज जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है किधर, तो वो राजद की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार कई सालों से मुख्यमंत्री हैं तो उनके नाम पर कुशवाहा तो अब फिर वापस नहीं आएगा, जो नाराज होकर इनसे चला गया हो। और उसके बाद सम्राट चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, कई सालों से इस सब पदों को संभाल रहे हैं। उसके बाद जो नाराज होकर कुशवाहा गए उनको कैसे लाना है, तो उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को पुश करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को पुश करके जितना ऊपर ले जाइएगा, कुशवाहा समाज को लगेगा कि वाकई में हमारे कुशवाहा नेता के बारे में सोचा जा रहा है। अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी कितना भी कुछ कर ले तो उतना कुशवाहा को अब नहीं ला पाएंगे जितना कि उपेंद्र कुशवाहा को पुश करने पर कुशवाहा को लाया जा सकता है। और इसीलिए कुशवाहा के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह भी दिया जा रहा है। इसका एक कारण और भी है। जब उपेंद्र कुशवाहा 2020 में चुनाव लड़े थे तो कई सीटों पर उनकी भूमिका बहुत निर्णायक थी। कई सीटों पर उनको अच्छा खासा वोट आया था। कई ऐसी सीटें थी जहां पर 30,000, 40,000, 20,000 प्लस थी, लगभग दर्जन भर ऐसी सीटें थी। तो वो वोट बैंक जो है वो तो कुशवाहा के पास आज भी है। जैसे चिराग पासवान को कहा जाता है कि चिराग पासवान 2020 में लड़े तो उनको मजबूत माना गया, उसी तरीके से आप उपेंद्र कुशवाहा को भी कमज़ोर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने भी दिखा दिया कि हमारे पास ताकत है भैया, आप हमको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। जैसे जेडीयू ने इग्नोर किया, तुरंत वो निकल के पार्टी उन्होंने खड़ा कर लिया और एनडीए में गठबंधन हो गया, लोकसभा में टिकट मिला, चुनाव लड़े। हालांकि दुर्भाग्यवश पार्टी के ही कुछ लोगों ने और गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों ने उनको मिलकर चुनाव हरा दिया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, आपको हम अब राज्यसभा भेज देते हैं और फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। अब
राज्यसभा के बाद ये कहा जा रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा और मंत्री बनाने के बाद कुशवाहा वोट में भारी सेंधमारी जो होती है वो की जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है। अमित शाह आए, बैठे, 20 मिनट की बैठक में ये तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।